आज 16 दिसंबर है और आज का दिन भारत के इतिहास में बड़ा ही अहम दिन है। आपको बता दें कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 16 दिसंबर के दिन ही भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 1971 की जंग में जीत हासिल की थी। और आज पूरा देश भारत के वीर सैनिकों को नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहा है। इसी बीच हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 1971 के दौरान जो हमारी सरकारें थी और उस वक्त एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता का नाम दिया गया था, उस समझौते को लेकर आज अनिल विज ने पूर्व की सरकारों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि 1971 की लड़ाई में जब भारत ने जीत हासिल की थी, उस वक्त करीब 90,000 पाकिस्तान के सैनिक जो हैं वो भारत ने गिरफ्तार किए थे, अपने हिरासत में लिए थे। लेकिन उसी शिमला समझौते के तहत ही उन सभी जो पाकिस्तान के सैनिक थे उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। इस शिमला समझौते में कई और भी संधियां हुई थी जिन्हें लेकर देश आज भी भुगत रहा है। यह कहना है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। क्या कुछ कहना है अनिल विज का, ये एक बार आपको उनकी ही जुबानी सुनवा देते हैं। 1971 में सैनिकों द्वारा युद्ध के मैदान में जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रीमेंट की टेबल पर हार गए। हमारे पास 90,000 युद्धबंदी थे, POWs थे। अगर हम चाहते तो हम पाकिस्तान से बार्गेन कर सकते थे। हम पाकिस्तान से POK लेने की मांग कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके POW वापस कर दिए। ये बहुत बड़ी भूल थी जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। सब उस समय में कुछ ऐसे भी सैनिक थे हमारे जो आज भी वहाँ बंदे, उन्हें नहीं छुड़वाया जा सकता। कोई भी इन्होंने उनके साथ सौदा नहीं किया। हमारे सैनिक आज भी पाकिस्तान की जेलों में हैं, लेकिन शिमला एग्रीमेंट में हमने युद्ध के मैदान में जीती हुई जंग टेबल पर हार दी। तो सुना आपने कि शिमला समझौते को लेकर अनिल विज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भले ही वो जंग सैनिकों ने जंग के मैदान में जीत ली थी, लेकिन राजनेता उसे शिमला एग्रीमेंट के टेबल पर हार गए थे। वो हार क्यों हुई थी वो भी आपने सुना है, क्योंकि 90,000 के करीब पाकिस्तान के सैनिकों को उसी एग्रीमेंट के तहत छोड़ दिया गया था। और POK जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, अगर उस वक्त की सरकारें चाहती तो बार्गेन कर उस POK को भी अपने कब्जे में लिया जा सकता था, तो POK भी आज भारत का अभिन्न अंग होता। लेकिन उस वक्त की सरकारों ने इस पर कोई भी बार्गेन नहीं किया, जिसे लेकर आज अनिल विज ने ट्वीट भी किया है और अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ से विशेष बातचीत में उन्होंने पूर्व की सरकारों को कटघरे में लाकर भी खड़ा किया है। शिमला समझौता क्या था ये भी हम आपको बता देते हैं कि उस वक्त 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो 1972 में जुलाई के महीने में ये शिमला में एक एग्रीमेंट तय किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कई संधियां हुई थी। और उसी संधि में से एक संधि ये भी थी कि पाकिस्तान के जितने भी सैनिक भारत के कब्जे में हैं 1971 की लड़ाई के, उन्हें सबको छोड़ा जाए। और उसी के तहत उन सैनिकों को छोड़ दिया गया और कई और भी संधियां की गई। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने इस संधि का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों बार उल्लंघन किया है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि उस वक्त के शिमला समझौते को लेकर आज की सरकारें क्या कुछ कर पाती हैं। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर।